हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। मीन्स छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण। तो अब बात यह है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो जिस क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान, मीन्स हम जिस क्षेत्र का मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे उस क्षेत्र के चट्टानों के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे हम यहाँ भी इस क्षेत्र की मिट्टी के बारे में अगर सोचें तो यहाँ पे जो चट्टान मिलेगा वही उसकी मिट्टी का निर्धारण करेगा। तो मीन्स मिट्टी का निर्धारण करता कौन है? चट्टान। जिस उस क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मिट्टी को 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। मीन्स छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार को हम डिवाइड करेंगे। कौन कौन से प्रकार? पहला है लाल दोमट, सेकेंड है लाल बलुई, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। देखिए, लाल दोमट, लाल बलुई, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी एंड इसमें आएगा फिर लाल पीली मिट्टी। तो यहाँ पे एक और है लाल पीली मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मिट्टी के 5 प्रकार हैं। पहला है लाल दोमट, लाल बलुई, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी एंड यहाँ पे आता है लाल पीली मिट्टी। अब देखेंगे 5 प्रकार की जो मिट्टी है वो किस किस एरिया में पाया जाता है एंड उस एरिया की कौन कौन सी भूगर्भीय चट्टानें वहाँ पे पाई जाती है। तो पहला देखते हैं लाल दोमट मिट्टी। तो अब मैं इसको समझाऊंगी आपको मैप में। लाल दोमट मिट्टी ये पाई जाती है जो हमारी बस्तर वाली एरिया है। यहाँ पे इस एरिया में जो बस्तर वाली एरिया है यहाँ पे पाई जाती है पूरी लाल दोमट मिट्टी। यहाँ पे पाया जाता है लाल दोमट मिट्टी। अब ये कितने मात्रा में पाई जाती है इसका मैं बताऊंगी। ये छत्तीसगढ़ के सारी मिट्टी में जितनी सारी मिट्टी है उसका ये बनाती है 10%, 10 से 15% भाग ये लाल दोमट मिट्टी बनाती है। अब यहाँ के मिट्टी का तो पता चल गया कि यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहाँ के जो चट्टान है तो ये पता लगानी है कि यहाँ पे इस एरिया में कौन सी चट्टान पाई जाती है। तो इस एरिया में जो चट्टान है वो है धारवाड़ सैल समूह। इस एरिया की जो चट्टान है जिसके अपर्दन से ही लाल दोमट मिट्टी बनती है। तो यहाँ पे पाया जाता है धारवाड़ सैल समूह। तो उसी के अपर्दन से बनता है यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी। अब इसका विस्तार दंतेवाड़ा ये एरिया एंड यहाँ पे सुकमा एरिया एंड यहाँ पे बस्तर ये एरिया पे पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी एंड ये बहुत चिकनी होती है और इसका रंग गहरा लाल होता है। इसका रंग होता है लाल, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ की जो क्या बोलना चाहिए चट्टान है उसमें होता है लौह अयस्क।
तो जो लोहे के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल रंग की होती है। और इसमें एक खास बात है, इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत ही इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत कम रहती है, क्योंकि ये मिट्टी है जो लाल दोमट मिट्टी, ये बहुत चिकनी होती है एंड यहाँ पे जल धारण करने की क्षमता बहुत कम रहती है। इसलिए ये क्या हो जाता है, एक ठोस पत्थर के समान ये रहता है। जल धारण क्षमता इसकी कहाँ देखो, यहाँ पे ये बहुत ठोस होती है। मीन्स ये पत्थर के समान यहाँ की मिट्टी ठोस होती है, क्योंकि यहाँ पे एक जल जो मिट्टी अवशोषित करते हैं उसकी क्षमता यहाँ पे बहुत कम होती है, तो ये जल को धारण ज़्यादा नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे ये ठोस रहता है। ठोस प्रकार की यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। पहला मिट्टी हो गया एंड उसके बाद आता है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी ये भी दक्षिण एरिया में ही पाया जाता है। अब लाल बलुई मिट्टी का हम देखेंगे तो ये जो कोंडा गांव है, कोंडा गांव से कांकेर एंड यहाँ पे आता है नारायणपुर। तो ये जो कोंडा गांव से कांकेर एंड नारायणपुर, ये सारी एरिया बलुई मिट्टी कवर करती है। ये सारी दूसरी एरिया ये कौन कवर करता है, बलुई मिट्टी। मीन्स यहाँ पे मैं देती हूँ ये लाल मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी कवर करती है। अब देखिए ये कौन कौन से जो जिला है उसको कवर करती है। तो यहाँ पे देखिए जो लाल दोमट मिट्टी है वो तो ये जो बस्तर है, दंतेवाड़ा एंड सुकमा, बस्तर का थोड़ा सा पार्ट, दंतेवाड़ा एंड सुकमा ये कवर करता है। एंड यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी है वो यहाँ पे कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर और यहाँ पे बीजापुर, ये सारी एरिया कौन कवर करता है, लाल बलुई मिट्टी। अब इसमें हम बात करते हैं लाल बलुई मिट्टी की, तो इसको अब इसका जो स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम इसको बोला जाता है उस एरिया में। इस एरिया की मिट्टी क्या होती है, रेतीली होती है। मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, रेतीली होती है। तो अब इस एरिया की जो मिट्टी है उसको स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, टिकरा, इसको बोला जाता है टिकरा। मीन्स इस एरिया में जो सारी मिट्टी पाई जाती है, मीन्स अगर इस एरिया के जो मैदान है उसको हम बोलेंगे टिकरा, ऐसा बोल सकते हैं, टिकरा बोला जाता है उस एरिया के मिट्टी को, टिकरा हो गया। एंड यहाँ पे इसका विस्तार मैंने बता दिया। इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। अब यहाँ पे देखेंगे जो लाल बलुई मिट्टी कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर एंड यहाँ पे बीजापुर, इस एरिया की मिट्टी में कौन कौन सी फसल यहाँ पे उगाया जाता है। तो यहाँ की मुख्य फसल होती है मोटे अनाज। मोटे अनाज में हम ले सकते हैं यहाँ पे कोदो, कुटकी। तो यहाँ पे तो जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा नहीं रहती, इस एरिया में रेतीली है तो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं रहता, तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा अनाज यहाँ पे उगाया जाता है, मोटे अनाज। यहाँ पे होते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज में यहाँ पे आएगा कोदो। ये एरिया हो गया, इसकी मैंने विस्तार बताई कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर और यहाँ पे बीजापुर, इस एरिया को ये कवर करता है लाल बलुई। एंड जो लाल दोमट है ये बहुत चिकनी होती है, जल धारण करने की क्षमता उसमें बहुत कम होती है, इसलिए ये होता है ये ठोस होते हैं। और ये कवर कितने परसेंट को करता है, 10 से 15% कवर करता है। इस मिट्टी का
का रंग लाल रंग होता है क्योंकि इस एरिया में धारवाड़ सेल समूह पाया जाता है जिसमें लौह अयस्क की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो लाल रंग की दिखती है। अब ये दूसरा कवर हो गया। तीसरी आती है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है। तो काली मिट्टी पाई जाती है ये कवर्धा वाली एरिया पे एंड यहाँ पे ये बीच वाली एरिया पे। ये है काली मिट्टी का एरिया। ये दोनों हैं काली मिट्टी के एरिया। काली मिट्टी। अब यहाँ पे आप मैप में देखिए काली मिट्टी कौन कौन से एरिया को कवर कर रही है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा राजनांदगांव का ऊपरी हिस्सा एंड यहाँ पे आएगा आपका कवर्धा मुंगेली और यहाँ पे आएगा दुर्ग और यहाँ पे आएगा आपका थोड़ा सा पार्ट रायपुर को टच करेगा। तो ये एरिया कवर करती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी यहाँ पे आपका टच करेगा, दुर्ग को टच करेगा एंड यहाँ पे आपका जाएगा थोड़े से जो धमतरी वाली एरिया है यहाँ पे, वहाँ पे धमतरी के कुछ भाग को ये टच करती है। अब काली मिट्टी के यहाँ पे मैं बता रही, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में उसके जो एरिया में वहाँ पे जो लोग रहते हैं इसको बोला जाता है कन्हार मिट्टी, कन्हार या यहाँ पे इसको भर्री या रेगुर भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। मीन्स सारे जो मिट्टी हैं उसकी अपेक्षा जो काली मिट्टी है उसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है और ये सबसे बेस्ट होता है कपास की खेती के लिए और मतलब बहुत ही ज़्यादा ये उपजाऊ रहता है। कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना गया है इसको। और काली मिट्टी का रंग काली होती है क्योंकि इसमें फेरिक इसमें क्या पाया जाता है, काली मिट्टी के जो अंश है उसमें फेरिक टाइटेनियम पाया जाता है। मीन्स यहाँ पे देखिए फेरिक टाइटेनियम पाया जाता है। काली मिट्टी देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, कवर्धा, यहाँ पे आएगा आपका राजनांदगांव, थोड़ा सा आएगा बिलासपुर एंड यहाँ पे दुर्ग और दुर्ग के जस्ट ऊपर आएगा यहाँ पे ये जो नीचे वाला दुर्ग एंड यहाँ पे आएगा आपका धमतरी और थोड़ा सा गरियाबंद, यहाँ पे इसका विस्तार है काली मिट्टी के। अब यहाँ पे मैंने इसका बताया, इसका रंग होता है काला फेरिक टाइटेनियम के कारण और इसकी विशेषता मैंने बताया, ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अधिक रहती है। और इसका मुख्य फसल भी मैंने बताया, यहाँ पे कपास गन्ने की यहाँ पे खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। ये एरिया है वो कपास और गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। अब यहाँ पे काली मिट्टी हो गई। अब इसके बाद आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी मीन्स जो कड़नुमा लाल रंग की होती है, पत्थर के समान छोटे छोटे कण होती है, उसको बोला जाता है लेटेराइट मिट्टी। ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, जो पाट प्रदेश होते हैं वहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब पाट प्रदेश हम देखेंगे, पाट प्रदेश कहाँ पे होता है। अब पाट प्रदेश हम देखेंगे, जो पाट प्रदेश मीन्स ठंडे एरिया, पाट प्रदेश होता है यहाँ पे, ये एरिया कवर करता है लेटेराइट मिट्टी। ये एरिया कवर करता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। अब एरिया में देखिए यहाँ पे
कौन सा आएगा, ये एरिया है आपका सरगुजा। आप ये पूरा एरिया देखिए, ये एरिया है आपका जसपुर एंड ये जुड़ा है सरगुजा से यहाँ पे। तो जसपुर का बहुत ज़्यादा हिस्सा ये घेरता है एंड यहाँ पे जो सरगुजा है उसकी भी एरिया ये कवर करता है। अब लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या उसकी विशेषता है और क्या क्या पाया जाता है हम देखेंगे। स्थानीय भाषा में इसको मरून या दर्रा कहते हैं। हमारे एरिया में भी इसको स्थानीय भाषा में जो छोटे छोटे कण होते हैं पत्थर जैसे, उसको क्या बोला जाता है, मरून या दर्रा। इसको बोला जाता है मरून या दर्रा, इसको बोला जाता है मरून या दर्रा। ये पाया जाता है, इसका विस्तार है जसपुर। जसपुर का पाट मैंने बताया ये पाट प्रदेश में पाई जाती है। ये जसपुर का पाट और सरगुजा के कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। अब लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन से फसल उपजाऊ होते हैं, तो बेसिकली ये एरिया है वो ठंडे प्रदेश में आती है। तो ठंडे प्रदेश में जो बागवानी फसल होती है जैसे चाय, कॉफ़ी, टमाटर, ये सारी फसल यहाँ पे उगाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी के जो एरिया है जो जसपुर पार्ट में, वहाँ पे क्या किया जाता है, जो बागवानी जो फसल है उसको उगाया जाता है। इसका रंग होता है गहरी लाल, मीन्स गहरी लाल को हम बोल सकते हैं कत्था। इसका रंग होता है कत्था। इसलिए मिट्टी एक कर्णनुमा रहता है, ऐसा कर्णनुमा रहता है। ये मिट्टी बहुत ही कठोर होती है, इसका कण जो बहुत कठोर रहता है, इसलिए इसको ईंट बनाने या जो मकान बनाते हैं उसमें इसका लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। और जो ज़मीन को समतल बनाने के लिए एक्स्ट्रा मिट्टी डाला जाता है तो वो लेटेराइट मिट्टी डाला जाता है। और इसका जो विस्तार है इसको मैंने बता दिया एंड फसल क्या क्या यहाँ पे पाई जाती है वो। और इसका निर्माण होता है निश्चालन विधि द्वारा, मीन्स जो चट्टान है उनके निश्चालन होता है तो इसका निर्माण होता है। अब ये हो गई हमारी लेटेराइट मिट्टी। अब आती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी हम देखेंगे कौन कौन से एरिया पे पाई जाती है। तो ये जहाँ पे ये सारी जो ब्लैंक दिख रही है, मीन्स ये पूरे एरिया, ये सारी यहाँ पे पाया जाता है लाल पीली मिट्टी। मैंने इसका तो जो लाल दोमट है इसका मैंने बताया धारवाड़ सेल समूह के द्वारा होता है इसका निर्माण। और ये सारी एरिया में पाई जाती है धारवाड़ सेल समूह। फिर और ये जो ऊपर की एरिया में है यहाँ पे पाया जाता है गोंडवाना सेल। तो ये सारी गोंडवाना सेल का हिस्सा है। गोंडवाना सेल का ये ऊपरी पार्ट है एंड यहाँ पे पाया जाता है आर्कियन। ये सारी जो ब्लैंक दिख रही है वो आती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं मटासी मिट्टी। इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है मटासी मिट्टी। आप देख सकते हैं ये जो सारी ब्लैंक है, यहाँ से पूरे ब्लैंक, ये सारी आती है आपकी लाल पीली मिट्टी। तो ये है लाल पीली मिट्टी। ये जो सारी एरिया है वो लाल पीली मिट्टी कवर करती है। इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है मटासी मिट्टी। ये धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इसमें सबसे ज़्यादा होती है धान की खेती और जो मोटे अनाज हैं ये सारी, और तिल, ज्वार, अलसी, ये सारी यहाँ पे होती है। इस एरिया में ये सारी जो बची एरिया है ये सारी पे आती है लाल पीली मिट्टी। इसको बोला जाता है मटासी, इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है मटासी।
और यहाँ पे होती है धान, अलसी, ये सारी जो तिल, बाजरा, ये सारी की खेती यहाँ पे की जाती है। अब हम देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा कवर करती है छत्तीसगढ़ की मिट्टी को। मीन्स आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये सारी जो ब्लैंक है ये आती है आपकी लाल पीली में, तो यहाँ पे ये कवर करती है पूरे 50 से 55% मिट्टी को। 50 से 55% कवर करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल पीली मिट्टी है वो 50 से 55% को कवर करती है। अब इसका हम देखते हैं लाल रंग और पीला रंग क्यों होता है। तो लाल रंग इसके होने का कारण है फेरस ऑक्साइड। लाल रंग होने का कारण है इसका, मीन्स इसको लाल भी बोल रहे हैं, पीली भी बोल रहे हैं, तो लाल रंग होने का कारण है इसका फेरस ऑक्साइड। अब फेरस ऑक्साइड का ये लाल रंग होने का कारण है इसका फेरस ऑक्साइड। अब पीली मिट्टी, हम लाल के साथ पीली भी यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो पीली मिट्टी क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो पीली होने का इसका कारण है फेरिक ऑक्साइड। इसका कारण है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe3O4। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पता चल गया, कौन कौन सी एरिया को कवर करता है। जो सारे ऊपर के गोंडवाना सेल समूह होते हैं, इसके अपर्दन से लाल पीली मिट्टी और यहाँ पे आर्कियन और ये आर्कियन सेल समूह यहाँ पे पाया जाता है। दक्कन वाले एरिया को छोड़ के इधर सारे मध्य और ऊपरी भाग को कौन कवर करता है, लाल पीली मिट्टी। तो लाल रंग होने का कारण इसका पता चल गया फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, एंड पीली मिट्टी पीली होने का कारण इसका पता चल गया ये फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग दिखता है। अब यहाँ पे देखिए ये कितने एरिया को कवर करता है, 50 से 55% एरिया को, पूरे छत्तीसगढ़ के मिट्टियों में 50 से 55% भाग को कौन कवर करता है, ये जो लाल पीली मिट्टी। इसका इसमें सबसे ज़्यादा चूने और सबसे ज़्यादा यहाँ पे चूने की मात्रा पाई जाती है। आप देख सकते, आप अगर पिछले बार पढ़ चुके होंगे कि छत्तीसगढ़ के मैदान में कौन सी मिट्टी में क्या क्या पाई जाती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है चूना। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है लाल पीली मिट्टी की कि इसमें सबसे ज़्यादा चूना की प्रधानता होती है। और इसका भाग तो मैंने बता दिया कौन से एरिया में पाया जाता है, और इसका विस्तार, और लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी बोला जाता है। इसका 50 से 55% कवर करता है। धान, अलसी और बाजरा और तिल की ये खेती होती है यहाँ पे, और ये सारे इस एरिया को ये कवर करता है। तो मैंने सारे पांचों प्रकार इसके बता दिए कि कौन कौन से कहाँ पे कवर होते हैं। लाल पीली तो 50 से 55% कवर करती है, एंड जो बलुई मिट्टी होती है वो 20 से 25%। मीन्स यहाँ पे जो बलुई, आप यहाँ पे देखिए एरिया सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा एरिया जो ब्लैंक दिख रही है, ब्लैंक मीन्स जो लाल पीली कवर करती है 50 से 55%, एंड इसके बाद सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है ये जो बलुई मिट्टी पाया जाता है कोंडागांव, एंड यहाँ पे नारायणपुर, कांकेर और बीजापुर। इस एरिया में पाई जाती है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कितने परसेंट कवर करती है, 20 से 25% ये कवर करती है। एंड यहाँ पे इसके बाद देखिए, इसके बाद ज़्यादा क्या पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी, जो सबसे निचली हिस्सा में होती है। ये दंतेवाड़ा और सुकमा और बस्तर के कुछ भाग में ये पाया जाता है। मीन्स ऐसे इसको देख सकते हैं। इस एरिया में ये कितने परसेंट कवर करती है, 10 से 15% कवर करती है। और
और फिर आता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है गहरा लाल। गहरा लाल को हम बोल सकते हैं कत्था, कत्थे रंग होता है। और यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी को क्या बोला जाता है, मरूम या दर्रा, स्थानीय भाषा में मरूम या दर्रा। इसके बाद आता है जो बीच मध्य वाली भाग है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो कवर्धा, राजनांदगांव के ऊपरी हिस्से, और यहाँ पे जो दुर्ग और यहाँ पे गरियाबंद धमतरी, इसके थोड़े थोड़े एरिया को कवर कौन करता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को बोला जाता है कन्हार। इसमें इस मिट्टी में पाया जाता है फेरिक टाइटेनियम। जैसे फेरस ऑक्साइड पाया जाता था लाल पीली मिट्टी में, वैसे ही काली मिट्टी काले रंग होने का इसका कारण है फेरिक टाइटेनियम का। और इसमें सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती और कपास के लिए उपयुक्त है। फिर आपका हो गया लाल पीली, सारी मिट्टी आपकी कवर हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मिट्टी के सारे प्रकार और उसमें कौन कौन सी खेती होती है, क्या कितना विस्तार है, ये सारे आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि किस किस एरिया में पाया जाता है और उसमें मिट्टी में कौन कौन से विशेषता है, कौन सी खेती की जाती है, ये सारे आपको पता चल गया होगा। ये याद रखिए, काली मिट्टी फेरिक टाइटेनियम के कारण काली दिखती है, और जो लाल मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी लाल होती है वो फेरस ऑक्साइड के, पीली मिट्टी है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ये सारी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो मध्य वाली मिट्टी है उसमें पाया जाता है चूना। चूने की मिट्टी में चूने की मात्रा पाई जाती है।